नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद दिलचस्प और रहस्यमयी कथा की गहराइयों में जाने वाले हैं। जरा सोचिए, जब भगवान राम ने अयोध्या में बाल रूप में अवतार लिया तो उनके दर्शन करने के लिए भगवान शिव ने क्या अनोखी तरकीब लगाई होगी। ये किसी अंडरकवर जासूसी मिशन या डिवाइन हाइस्ट से कम नहीं था। आज हम इस मजेदार घटना को तो समझेंगे ही, साथ ही उन चारों भाइयों के नामों के पीछे छिपे बहुत ही गहरे और आध्यात्मिक अर्थों को भी डिकोड करेंगे। अब एक अजीब सा सवाल, क्या भगवान शिव ने कभी कोई ज्योतिष क्लिनिक खोला था? सुनकर थोड़ी हंसी आ सकती है, लेकिन आज की हमारी चर्चा का मुख्य आधार ही यही है। हुआ यूं कि जब माता पार्वती को पता चला कि शिवजी उन्हें बिना बताए एकदम चुपके से अयोध्या होकर आ गए हैं, तो शिवजी ने इस पूरी रहस्यमयी यात्रा का बड़ा ही मजेदार किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि बालराम के दर्शन के लिए वे सीधे भगवान के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान का भेष बनाकर अयोध्या गए थे। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। देखिए, जब कोई ऐसा गुप्त अंडरकवर मिशन हो तो साथ ही बहुत सोच समझ के चुनना पड़ता है ना। शिव जी ने अपनी यात्रा के लिए काक भुशुंडी जी को चुना, जो एक कौवे के रूप में थे। जब पार्वती जी ने पूछा कि भाई इन्हें ही क्यों चुना, तो शिव जी का जवाब बहुत ही गहरा था। उनका कहना था कि जीवन में यात्रा हमेशा उसी के साथ करनी चाहिए जिसके साथ आपका चित्त और चरित्र दोनों मेल खाता हो। अब शिवजी और काकभुशुंडी जी दोनों के ही इष्ट देव राम जी हैं, विशेषकर उनका बाल रूप। तो बस इस गुप्त यात्रा के लिए ये जोड़ी एकदम परफेक्ट बन गई। अब चुनौती ये थी कि अयोध्या के राजमहल में किसी आम इंसान की एंट्री तो आसानी से हो नहीं सकती थी। तो फिर अंदर कैसे जाया जाए? इसके लिए जो स्टार्टअप रणनीति अपनाई गई वो सच में कमाल की थी। सबसे पहले काकभुशुंडी जी को अयोध्या की रेकी के लिए भेजा गया। पता चला कि सरयू नदी के घाट पर सुबह सुबह भारी भीड़ होती है, तो पहला कदम वहां एक कमरा किराए पर लिया गया। दूसरा कदम उसे एक ज्योतिष क्लिनिक का रूप दे दिया गया। और तीसरा, सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, पूरे 1 महीने का फ्री ट्रायल रख दिया गया। अब ये तो हम सब जानते हैं कि मुफ्त के नाम पर तो आधी रात से ही लाइनें लग जाती हैं, और बिल्कुल यही उनकी योजना का मुख्य हिस्सा था। क्लिनिक के बाहर बाकायदा एक बोर्ड टांग दिया गया जिस पर लिखा था भविष्य पूछो केंद्र। और अंदर कौन बैठा? साक्षात शिवजी, जो अपना भेष बदलकर बन गए प्रोप्राइटर शंकर शर्मा, और उनके असिस्टेंट बने काकभुशुंडी पांडे। जब मुफ्त में भविष्य बताया जाने लगा और त्रिकालदर्शी शिवजी लोगों का भूत, भविष्य और वर्तमान एकदम सटीक बताने लगे, तो सोचिए क्या हुआ होगा। पूरे अयोध्या में उनका नाम आग की तरह फैल गया। रात के 12 बजे से लोग चादरें बिछाकर नंबर लगाने लगे, और ये शोहरत उड़ते उड़ते सीधे राजमहल में माता कौशल्या तक पहुंच गई। बस जो शिवजी चाहते थे वही हुआ। बालराम का भाग्य बांचने के लिए उन्हें राजमहल से विशेष बुलावा आ गया। राजमहल के अंदर का जो नजारा था वो बहुत ही मजेदार था। शिवजी ने बालराम को बड़े ही प्रेम से अपनी गोद में लिया और उनका दाहिना हाथ पकड़कर रेखाएं देखने लगे। ये देखकर उनके असिस्टेंट यानी काकभुशुंडी जी को बड़ी जलन होने लगी। मन ही मन सोचने लगे कि गुरुजी तो सारा आनंद अकेले ही लूट रहे हैं और चेले को बिल्कुल भूल गए। तो उन्होंने तुरंत माता कौशल्या से कहा, महारानी जी, मेरे गुरुजी तो सिर्फ हाथ की रेखा के स्पेशलिस्ट हैं, पांव की रेखाओं का स्पेशलिस्ट तो मैं हूं। ये कहते हुए उन्होंने एक ही हाथ में भगवान के दोनों छोटे छोटे पांव पकड़ लिए और राम जी के दूसरे खाली हाथ को अपने सिर पर रख लिया। ये देखकर शिवजी भी मन ही मन मुस्कुराए कि वाह, ये चेला को गुरु से भी 2 कदम आगे निकल गया। और ये पूरा किस्सा बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि उस बाल रूप में कितना गजब का आकर्षण था। इसी आकर्षण और दिव्यता को देखते हुए महर्षि वशिष्ठ ने उनका नामकरण किया था। तो चलिए इस मजेदार घटना से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि स्रोत सामग्री में इन चारों भाइयों के नामों का क्या गहरा अर्थ बताया गया है। गुरुदेव ने सबसे पहले ज्येष्ठ पुत्र का नाम रखा राम। राम कोई साधारण शब्द नहीं है। इसका अर्थ है आनंद का अथाह समुद्र, जो एक छोटे से तिनके से लेकर पूरे ब्रह्मांड तक की व्यवस्था करता है और जो पूरे जगत को अंतिम विश्राम और शांति प्रदान करता है। फिर बारी आई दूसरे पुत्र की, जो माता कौशल्या की गोद में थे। उनका नाम रखा गया भरत। अब भरत का मतलब सिर्फ भौतिक रूप से दुनिया का भरण पोषण करना या अन्न खिलाना नहीं है। गुरुदेव ने बहुत ही खूबसूरती से स्पष्ट किया कि भरत पूरे विश्व का पोषण भोजन से नहीं, बल्कि राम प्रेम तत्व से करेंगे। वे तो राम जी के प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं। जो कोई भी भरत जी की शरण में जाता है, उसका जीवन राम के प्रेम रूपी शुद्ध अमृत से पूरी तरह छलक उठता है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हमारे अपने जीवन से कैसे जुड़ता है। माता कैकेयी की गोद में जो सबसे छोटे पुत्र थे, उनका नामकरण हुआ शत्रुघ्न। अब सवाल ये है कि ये शत्रुघ्न किन शत्रुओं का नाश करते हैं? बाहर के दुश्मनों का नहीं, बल्कि हमारे भीतर के 6 मुख्य दुश्मनों का। ये हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। सच कहा जाए तो ये वो विकार हैं जो हम सबके भीतर किसी न किसी रूप में छुपे बैठे हैं, और शत्रुघ्न नाम का असल अर्थ ही है इन गहरी आंतरिक बुराइयों का पूरी तरह से विनाश करने वाला। इन विकारों में से एक है मत्सर, जिसे आम भाषा में ईर्ष्या या जलन कहते हैं। स्रोत में इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक और आजकल के हिसाब से एकदम फिट बैठने वाला उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए एक महिला बहुत सारे भारी सोने के गहने पहनती है। मजे की बात यह है कि वो गहने इसलिए नहीं पहन रही क्योंकि उसे पहनने में कोई व्यक्तिगत खुशी मिल रही है, बल्कि इसलिए पहन रही है ताकि उसके गले में इतना सारा सोना देखकर पड़ोसियों को जलन हो, और जब उन्हें जलन होती है तब उसे सुख मिलता है। यही तो मत्सर है। ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो बहुत गहराई तक जड़ें जमाए हुए है और जिसे केवल अपने साधारण प्रयासों से खत्म करना लगभग नामुमकिन है। तो फिर इन 6 शत्रुओं से छुटकारा मिले तो मिले कैसे? इसका सीधा सा जवाब शत्रुघ्न जी के जीवन दर्शन में छिपा है। वे एक सच्चे दास हैं। राम जी के दास हैं भरत जी, और भरत जी के दास हैं शत्रुघ्न जी। जो भी इंसान भगवान के प्रति इस दास भाव में उतर जाता है, उसके भीतर के विकार अपने आप विदा होने लगते हैं। इसे ऐसे समझिए, दास होने का मतलब क्या है? बिल्कुल एक 2 महीने के छोटे बच्चे की तरह जो अपनी माँ पर पूरी तरह निर्भर होता है। अगर माँ को कहीं सफर पर जाना हो तो क्या वो छोटा बच्चा कभी कहता है कि माँ मेरा डायपर या तौलिया पैक कर लेना? बिल्कुल नहीं। उसे 100% भरोसा होता है। ठीक इसी तरह जो पूरी तरह समर्पण कर देता है, उसके आंतरिक शत्रुओं को नष्ट करने की पूरी जिम्मेदारी खुद ईश्वर उठा लेते हैं। अब इस विषय में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि चौथे भाई जो सुमित्रा जी की गोद में थे, उनका नाम लक्ष्मण रखा गया। लक्ष्मण का मतलब है जो शुभ लक्षणों के धाम हैं और जो राम प्रिय हैं। इसका अर्थ बहुत ही गहरा है। अगर ध्यान दिया जाए तो राम जी कभी भी लक्ष्मण जी के बिना दिखाई नहीं देते। लंका में भी जब सीता माता का हरण हो गया था, तब भी लक्ष्मण जी राम जी के साथ ही रहे। यानी राम जी सीता माता के बिना तो नजर आ सकते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी के बिना कभी नहीं। यही वजह है कि उन्हें संपूर्ण जगत का आधार और राम का सबसे प्रिय माना गया है। महर्षि वशिष्ठ ने अंत में जो बात बताई वो ये है कि ये चारों भाई वास्तव में चारों वेदों के ही सार हैं, और ये जोड़ियों में पूरे आध्यात्मिक संतुलन का कितना सुंदर प्रतीक हैं। देखिए, सांवले राम जी के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहते हैं, जो आनंद और पूर्ण समर्पण की एक बेजोड़ जोड़ी है। वहीं दूसरी तरफ सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहते हैं, जो प्रेम और सच्ची सेवा की जोड़ी है। ये दिव्य जोड़ियां हमें एकदम स्पष्ट रूप से सिखाती हैं कि जीवन में एक सही आध्यात्मिक संतुलन आखिर कैसे बनाया जाता है। तो इस पूरी चर्चा से सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आती है कि जब जीवन के प्रांगण में, हमारे हृदय के आंगन में राम नाम और सच्ची भक्ति का जन्म होता है, तो भीतर के सारे दुश्मन, सारे विकार बिना किसी मेहनत के अपने आप ही मिटने लगते हैं। और इसी परम आनंद में पूरा अयोध्या राजमहल बधाइयों के गीतों से गूंज उठता है। आंगने में बधैया बाजे। सच्ची भक्ति सचमुच जीवन को एक ऐसा ही उत्सव बना देती है। आज के इस गहरे विश्लेषण को हम इसी आनंदमय विचार के साथ विराम देते हैं। जाते जाते बस एक बात पर जरूर गौर कीजिएगा, क्या एक छोटे बच्चे की तरह बिना किसी चिंता के इस जीवन को पूरी तरह से उस परम शक्ति को सौंपा जा सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द ऐसे ही एक और दिलचस्प विश्लेषण के साथ फिर मिलेंगे।